ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्द्र हिसायना ये सर्वे जिनसे दिश उनुगता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जन से बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधात चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपास भुवना ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाद षष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपास्थितिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासितपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विनाशारणाः पंचज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायाम स्फूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणा बनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरभ्यंतर भावनामर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणान्वितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि व्यभोग चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्ता रमणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय तेसी भीतरागः प्रभु आहाराभय वैसदशा दत्तावधाना नाम खंडस्फुटित जीर्ण जिचैतारोदारिंदिना नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक दान साथ सतोत्साह समागमना नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजलनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम तम तम पम जम जम जीम जीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले न सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसुदीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामी थी स्वाहा। नारियल का जल
जो चंद्रकांत मणि के जल समदल है उज्ज्वल स्वाद लिए अमल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुनरस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन सिद्ध करताय नमो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम सम सम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रतकारी संताप दूर कर से कान देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल से बढ़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांशतांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ प्रशमी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम तुर्बन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित गोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निच के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज श्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिकम त्रिपुरोतार्यामित मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्यमलायली ने
गन्धामुसे नित्य करूँ अभिषेक प्रभु केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल्पे नक्षेप्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनाथ मामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्वामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा की बोली। शांति धारा के लिए जिनको भी आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करना है वे कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा भगवान के ऊपर मस्तक से शांति धारा करने का सौभाग्य जिन महानुभावों को प्राप्त करना हो शीघ्रता से वे प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्रारंभ करना है? जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से, जो भी लोग इधर भी बैठेंगे और शांति धारा अपनी करवाना चाहते हो 5151 रुपया। जब बोलो आदिनाथ भगवान की 5151 रुपया। 5151 रुपया। किसी के 6100 7100 कुछ करने हो शीघ्रता से 5151 रुपया। 5151 बोली आ गई है। 5151 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की 11,111 रुपया। 11,111। किसी के 15-21 कुछ करने हो शीघ्रता से यहीं पे चढ़ा दिया। 15-21 किसी के करने हो शीघ्रता से 11,111 रुपया। 1 11,111 रुपया। 2 11,111 रुपया। मन की बात मन में न रह जाए। 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3 और अंतिम अवसर जिनकी भी भावना हो 11,111 रुपया 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया गए। क्या नाम? नंद कुमार जी, जय कुमार जी फड़े अकलूज से है हमारे बीच में। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और 5100 रुपये जिन्होंने बोले थे 5100 वालों से एक बार पाड़े जी उधर से पूछो, उनका भी नाम लिखा दो। इधर आओ। 5100 रुपया ले शीघ्रता से अपना नाम। आप ऊपर पहुंचो, चले जाए ऊपर नाम। चलिए नीचे में जिनको भी शांति धारा करनी है, नीचे में जिन्हें भी शांति धारा करनी है दोनों तरफ से जो भी राशि जिनको बोलनी हो बोल के पुण्यार्जन कर लें। नीचे में किसी को 2100 3100 21 तो करो आप उनसे 2121 रुपया। भैया इधर आओ एक लोग। सानू एक पेन बोलो। 2525 किसी के 31 करने हो शीघ्रता करे। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है। सारे देश में लोग देखेंगे कि आज आपने शांति धारा की है। 3131 5100 करूं? 5100 में एक ही बार में छोड़ दूं। 5151 रुपया। 1 5151 रुपया। 2 5151 रुपया। एक क्या पीछे हैं उनके 5151 रुपया। सुनो ऐसा करो, आप हमारी ओर देखो। 5100 में दोनों लोग इधर उधर से कर लो, ठीक है? आप इधर आ जाओ और वो उधर आ जाएंगे। आ जाइए। और 2100 और 1100 में जिनको नाम लिखाने हो हमारे कार्यकर्ताओं को लिखा लें। इधर आ जाओ वैभव, हमारे पास आओ। एक लोग हमारे पास आ जाओ। वैभव यहां आओ। चलिए सानू कहां गए? सबके नाम लिख लो। 1100 2100 में जिनको भी लिखाना है। 1100 रुपये में क्या नाम लिखाओ भैया को। जिनको भी लिखाना हो लिखा ले। आप इस साइड आ जाओ, झाड़ी ले लो, इस साइड आ जाओ। ऊपर में दोनों परिवार पहुंच जाए। ऊपर में दोनों परिवार पहुंचे। जिनको भी अपनी ओर से शांति धारा करानी है सिर्फ 1100 रुपए की राशि है, छोटी सी। आज के इस पावन अवसर पर जो भी अपनी ओर से कराना चाहेंगे वो अपना नाम हमारे कार्यकर्ताओं को लिखा दें। शांति धारा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो रही है। एक बार नाम लिखाने का क्रम पूर्ण कर ले। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 2 मार्च से 6 मार्च तक
आगामी पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है। बंधुओं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम प्रतिमा के लिए अभी समय है, हम बाद में लिखाएंगे, हम महीने भर बाद लिखाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिमाएं नहीं बची हैं कि आप लिखाते रहोगे। इसलिए जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से मोबाइल उठाएं, नंबर लगाएं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का और अपनी स्वीकृति आज ही दर्ज कराएं। जिनको इंद्र इंद्राणी बनना है, ये पावन सौभाग्य प्राप्त करना है, क्योंकि अपने नगर में पंच कल्याण खूब किया, अन्य तीर्थों पर खूब किया, लेकिन जहां स्वयं इंद्र आते थे, अनेकों बार सौधर्म इंद्र ने यहां पर आकर के भगवान के पांचों कल्याणक मनाए। धन कुबेर ने अनेकों बार रत्नों की वृष्टि की। आज उस रत्न गर्भाभूमि पर बैठ करके पंच कल्याणक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इस सौभाग्य को अवश्य प्राप्त करें। 51,000 रुपए में प्रति इंद्र, 11,000 रुपए में इंद्र और 2,51,000 रुपए की राशि में शेष 12 इंद्र मंच के सौधर्मेंद्र ईशान सौधर्मेंद्र आरक्षित हैं। धन कुबेर के लिए, ईशान इंद्र के लिए जिनकी भी भावना हो, उनकी राशि सब पंपलेट में प्रकाशित है। देख करके हमारे अयोध्या कार्यालय में या मुझसे संपर्क करें, जिससे आप आज ही आरक्षित हो जाएं और आज से ही आपका पुण्य चालू। आज आप इंद्र बन गए तो आज से पुण्य चालू हो गया। चलिए अब शांति धारा के लिए हम सभी तैयार हैं। जो भी लोग हमारे बीच में आए हैं, झारी ले लीजिए। झारी हाथ में ले लें जिन्होंने बोलियां ली हैं, और बाकी लोग हाथ लगा लें या बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मोते नमासी शांति नाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रनाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व गोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकट क्षत्रोपदो विनाशाय, सब शाम नामन विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री गण क्षत्रिय संघस्य श्री नरेश बंसल दिल्ली के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित परिवार के सदस्य श्रीमती कमलेश जैन, पीयूष जैन, नूपू जैन, डीएलएफ गुड़गांव दिल्ली निवासी का परिवार, एक बेदी के पुण्याधक परिवार, एक बेदी इन्होंने अपनी ओर से शाश्वती अयोध्या में निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की है 3 लाख रुपए में। उनको बहुत बहुत शुभकामना। और आज उनका जन्मदिन है। नरेश बंसल जी हमारे कमेटी के मेंबर हैं। हसनापुर, अयोध्या, मांगी टुंगी सभी जगह पूरा सहयोग प्राप्त होता है। इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के शांति धारा करता नंद कुमार, जय कुमार फड़े, मीना फड़े, नीतू जा दोषी, नमिता गांधी, डॉक्टर नीनांत फड़े, डॉक्टर पद्मजा फड़े, सपरिवार अकलूज, प्रवीण शाह, नीता शाह, सुनील वोहरा, मंजू वोहरा पुना निवासी सपरिवार से, श्री विशाल चंद सपरिवार टिकैत नगर निवासी सपरिवार से, दीपक जैन सुपुत्र श्री मती विनय जैन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य लामितु, स्वर्गीय पवन कुमार जैन शालीमार बाग दिल्ली, कन्हैया लाल, स्वप्निल, कपिस लोकेश जैन टोंक वाले, रूपा के स्वास्थ्य लाभ हेतु गुरुग्राम हरियाणा, ऐश्वर्या दीपक उपाध्याय परीक्षा यश हेतु, प्रतिष्ठाचार पंडित दीपक उपाध्याय, प्रतिभा सिद्धांत उपाध्याय परिवार मिरज सांगली निवासी सपरिवार से। आज के जिन्होंने शांति धारा की स्वीकृति दी है उनके नाम श्री संजीव कांतिलाल जबेरी की पुण्यतिथि पर मुंबई निवासी विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव निशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती वर्षा आनंद जैन, पारित पुलकित जैन लोक बिहार दिल्ली, श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन सपरिवार फरीदाबाद, गोमटेश अलका, मोहित मेघना जैन मयूर विहार, श्रीमती स्नेह विजय जैन, आकर्ष अदिति जैन शालीमार बाग दिल्ली, आर एस जैन, श्रीमती माला जैन
पुत्र यूके निवासी सौरभ राशि यासी मुक्ता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली। राजकुमार, संतोष देवी, आदर्श, रितु, खुशबू, नीलेश, रुचि, राहुल, सिद्धांत जैन गुवाहाटी। श्रीमती उषा जैन चांदवड़ नागौर। प्रकाश, शर्मिला, अंकित, अंजलि, निकित, रावका नलवाड़ी आसाम। पदमचंद चित्रा पाटनी जयपुर। पदम कुमार, आशा, मनीष, प्रिया जैन रायपुर। श्रीमती जूही धर्मपत्नी अंशुल मित्तल। सुपुत्री काव्या मित्तल कंप्यूटर ऑपरेटर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। राजेंद्र कुमार, सरला, समृद्धि, प्रगति, अभिषेक, रीना जैन आरा बिहार। अभय कुमार, अजय विजय जैन, राजू भाई चांदवड़ हैदराबाद निवासी सपरिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद। धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ। आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन, वीर कुमार, राजन, अकलंक निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रेंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री जयसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर। कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ। सलेख चंद जैन मेरठ स्वास्थ्य लाभार्थ। श्री नरेश, अतुल, रश्मि, आलोक, रिंकल सेठी परिवार कलकत्ता। स्वर्गीय श्री मदन चंद जी जैन की स्मृति में श्रीमती संतोष जैन, पुत्र पंकज, नीरज जैन, अंजलि, चारू, अक्षत, निमिषा, राजा ट्वाइस दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात। श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस। रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, आराम, शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन। श्याम इनकलीब दिल्ली। श्री रतन जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, मीत जैन, मिताली जैन फिरोजाबाद निवासी सपरिवार से। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यो जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली।
श्री पुखराज पांड्या, अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार नई दिल्ली, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रितु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन, युवा परिषद के 49वें स्थापना दिवस पर समस्त पदाधिकारी एवं देश में जितनी भी शाखाएं हैं उनके पदाधिकारी एवं सदस्यगण स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं सुख समृद्धि उन्नति हेतु श्री रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नवकासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल, अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, शिवान, श्रीमती नमिता जैन, धर्मपत्नी संजय जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, डीएलएफ, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपलगंज दिल्ली, श्रीमती रीता जैन, मनीष कुमार जैन, संदीप, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सोमा जैन, प्रदुम्न जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, आर एस जैन, श्रीमती माला जैन, पुत्र यूके निवासी सौरभ, राशि, यासी, मुक्ता जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती कुमुदनी जैन, संजय जैन, अलका जैन, नवीन जैन, सरिता जैन, उमेश जैन, दिव्या जैन, दीपक जैन, ब्रह्मचारिणी बीना जैन, विजय कुमार जैन, श्री अक्षत जैन, उमंग जैन, अभिनव जैन, मानसी जैन, जम्मूदीप हस्तिनापुर निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्नि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर खुशकामनादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, संयुक्तादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी,
सर्ववाष्पदानी विस्फोटकमयम् चिंचिंदी सर्वविषाक्त बाष्पक्षणमयम् चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनामयम् चिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनामयम् चिंचिंदी सर्वभूत पिशाच पंचडाक्ति साकिन्यादिभयम् चिंचिंदी सर्वनानिभयम् चिंचिंदी सर्वव्यापार हानिभयम् चिंचिंदी सर्वदासभयम् चिंचिंदी सर्वचौरभयम् चिंचिंदी सर्वदुष्टभयम् चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम् चिंचिंदी सर्वशोकभयम् चिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम् चिंचिंदी सर्वभयम् चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम् चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम् चिंचिंदी सर्वात्मरोधजानम् चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम् चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम् चिंचिंदी सर्वविद्याम् चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम् चिंचिंदी सर्वकुमतिम् चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम् चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरकेभयम् चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम् चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम् चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म रामराज नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान आमालंकृत सीमाभिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं औरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे बीसंबत 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली खात्मनम गाते गाते आयुद्रा के दाके सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वभद्र शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सौगंध जलेन्द्र पुष्पायामस्कसोपरि शांतिधाम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य श्री नंद कुमार जय कुमार फड़े मीना फड़े नीतू जया दोषी नमिता गांधी डॉक्टर दीनाथ फड़े डॉक्टर पन्मजा फड़े अकलूज निवासी सपरिवार श्री विशाल चंद्र सपरिवार टिकैत नगर निवासी सपरिवार श्री प्रवीण शाह नीता शाह सुनील बोरा पप्पू बोरा पूर्णा निवासी सपरिवार श्री अभय कुमार अजय विजय कुमार चांदवाड़ मुंबई निवासी हैदराबाद निवासी सपरिवार कमलेश सपरिवार श्री वीर कुमार जैन लखनऊ पारस परमेंद्र जैन टिकैत नगर निधेश जैन बबुआ जैन सभी टिकैत नगर निवासी परिवार श्री नरेश बंसल के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित परिवार के धर्म पत्नी श्रीमती कमलेश जैन पीयूष जैन नूपू जैन डीएलएफ गुड़गांव निवासी परिवार एक वेदी के पुण्यादक परिवार सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानंद भौरिक में टो आते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान सब जो जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अर्षद द्रव्य का थाल से दाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन आज युवा परिषद का स्थापना दिवस है उसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे। सभी लोग को सादर जय जिनेन। आज हम सबके बीच में 1 जनवरी 2025 का ये दिवस आया है और सभी लोगों को नया साल ईस्वी सन के हिसाब से मनाने का अवसर मिल रहा है। हर्षित भी हैं सभी, भक्ति में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इसके साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि आज के दिन 1 जनवरी 1977 के दिन ही अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की स्थापना फलटन नगरी में आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज के मुखारबिंद से हुई थी। उस समय लगभग 30-32 साधुओं का संघ
वहां उपस्थित था। उपाध्याय श्री सिद्धसेन सागर जी महाराज भी उपस्थित थे। ऐसे फलटन नगरी में जो युवा परिषद की स्थापना हुई, आज वह युवा परिषद पूरे देश में अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के हाथ से चलते चलते अपनी सफलताओं के साथ आज के दिन अपने 48 वर्षों को पूर्ण कर रहा है और 48 वर्ष पूर्ण करके 49वें वर्ष में इस युवा परिषद का आज प्रवेश हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा करके इस युवा परिषद का अभिनंदन करें कि 48 वर्षों का एक कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है और आज हम सबके बीच में ये युवा परिषद 49वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो ऐसे इस युवा परिषद की देश में जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को आज के इस अवसर पर, इस मंगलमय दिवस पर बहुत सारी, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हम यहाँ से पारस चैनल के माध्यम से अर्पित करते हैं। यहाँ भी हमारे बीच में हमारे मुख्य संयोजक प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे संगठन मंत्री श्री निधेश जैन कहाँ गए? निधेश जैन उपस्थित हैं। हमारे परमेंद्र जैन टिकट नगर शाखा के अध्यक्ष उपस्थित हैं। पंकज जी शाह आ जाएं, वो भी पुणे शाखा से आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं समझता हूं कि ये पंकज जी आज यहाँ पर जो 100 लोगों का एक विशेष दल लेकर के पधारे हैं, भक्तों का दल लेकर के, और वो युवा परिषद की पुणे शाखा से आज ये कार्यक्रम समायोजित किया गया है। तो ऐसे पंकज जी शाह के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है, उनके गुणानुवाद है, उनकी अनुमोदना है कि आज हम सब लोगों ने इस युवा परिषद को संभाल करके रखा है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी देश के युवा हैं, जो युवा परिषद की शाखाएं हैं, वो सब लोग मिल करके आगे भी इस युवा परिषद को खूब अच्छे से संभालते रहें, चलाते रहें। जिस प्रकार ये युवा परिषद आज अपने 50 सालों के लगभग में आ चुकी है, उसी प्रकार हम चाहेंगे कि युवा परिषद अपने शताब्दी को भी खूब उत्साह के साथ मनाए। हमारे आगे आने वाले युवा इस युवा परिषद की शताब्दी को भी मना करके देश का गौरव करे। आज देश में युवाओं की एकमात्र सबसे प्राचीन संस्था कोई है तो वो युवा परिषद है। मैं चाहूंगा जितने भी युवा परिषद के, चाहे केंद्रीय पदाधिकारी हों, चाहे शाखाओं के अध्यक्ष हों, पदाधिकारी हों, सदस्य हों, सब लोग इस बात का अभिमान रखें, गर्व रखें, गौरव रखें कि हमारी युवा परिषद संस्था देश की सबसे पुरानी संस्था है, युवाओं के हाथ में है। और इसका नेतृत्व आज हमारे बीच में पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी यहाँ विराजमान है। वो हमारे सबके परामर्श प्रमुख है। निधेश जैन कहाँ चले गए? हमारे परामर्श प्रमुख है पूज्य स्वामी जी, उनके नेतृत्व में आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य स्वामी जी ने एक लंबा कार्यकाल इस युवा परिषद को दिया है और अनेकों नहीं, सैकड़ों अधिवेशन करके इस युवा परिषद को जीवित रखा है, इसमें जान फूकी है। और आज हमारे बीच में पूज्य गणनी प्रमुख कार्यकाल श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान है। मैं बताना चाहूंगा पंकज जी को भी, यहाँ पे विराजमान लोगों को भी, और हमारे पारस चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, आज इस युवा परिषद को देशभूषण जी महाराज ने स्थापित अवश्य किया 1977 में, लेकिन जिस दिन इसकी स्थापना हुई उस दिन भी हमारे स्थापना दिवस पर पूज्य स्वामी जी रविंद्र कुमार जी के रूप में वहां मंच पर उपस्थित थे। मोती सागर जी महाराज मोतीचंद जी के रूप में उपस्थित थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवा परिषद को बनते, स्थापित होते अपनी आंखों से देखा है। और पहले दिन से लेकर के आज 50 साल के इस पायदान तक पूज्य स्वामी जी आज हम सबको अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इस युवा परिषद के लिए तत्पर है। और पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी ने मूल से लेकर चूल तक, हमने एक नारा दिया है कि मूल से लेकर चूल तक जिन्होंने इस युवा परिषद को आशीर्वाद दिया है, ऐसी पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी आज हम सबको पुनः इस 49वें स्थापना दिवस पर भी अपना मंगल आशीर्वाद दे रही है। इससे बड़ा सौभाग्य इस युवा परिषद का कुछ नहीं हो सकता है कि 49 वर्षों तक इस युवा परिषद को पूज्य ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथ में हमारे बीच में प्रज्ञा शमनी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी भी विराजमान है। ये तीनों महान विभूतियां ऐसी हैं, पूज्य बड़ी माता जी, छोटी माता जी और स्वामी जी, जिन्होंने 49 वर्षों से, 48 वर्षों से और आज इस 49वें वर्ष के पायदान पर भी इस युवा परिषद का संबल बढ़ाया है, आशीर्वाद दिया है। हम युवाओं की शक्ति का उपयोग किया है, बढ़ाया है। और ऐसे ही इस 49वें स्थापना दिवस पर अभी 5 जनवरी 2025 को रविवार का दिन है चूंकि, तो इस दिन हम यहाँ पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं।
3 विशिष्ट शाखाओं का अवार्ड समर्पण समारोह कर रहे हैं। तो ये 5 जनवरी को मध्याह्न 1 बजे से कार्यक्रम संपन्न होगा। पुणे शाखा के सभी 100 लोग भी उसमें शामिल होंगे और हमारे देश की पूरी अलग अलग शाखाओं से लगभग 300 से 400 भक्तजन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, युवागण उपस्थित रहेंगे और ये अधिवेशन भी सानंद संपन्न होगा। जिन्होंने अभी भी आने का मन न बनाया हो और युवा परिषद के हमारे भक्त हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे सदस्यों से वो भी 5 जनवरी को मध्याह्न 1 बजे के इस राष्ट्रीय अधिवेशन और अवार्ड समर्पण समारोह में अवश्य पधार करके इस युवा परिषद के 49वें स्थापना दिवस को सानंद मंगलमय बनाएं। पुनः सभी युवा परिषद के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को आज के 49वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वाविद्याकलाय स्माताविर्भूता महीतले। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्मा संसार में हम और आप इस सार्वभौम शासन में, इस सार्वभौम अहिंसा परमो धर्मः जैन शासन में, सार्वभौम शासन में, अनादि निधन शासन में, भगवान महावीर के इस परंपरा में हम और आप सभी आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं, जहाँ पर इसी परंपरा के आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के ही एक प्रभावशाली महान आचार्य, भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने जिस अयोध्या में आकर के और ऐसे अतिशायी 2 पंच के नाटक कराए कि जिनकी महिमा आज सारे विश्व में इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की हो रही है। प्रथम तो कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली को विराजमान किया। अनंतर यहाँ बड़े भगवान ऋषभदेव 31 फुट उत्तुंग, जो भारत में पहली बार यहाँ विराजमान हुए हैं 31 फुट उत्तुंग, इस 19वीं 20वीं शताब्दी में उनको विराजमान करके एक इतिहास, ज्वलंत इतिहास और महान कार्य संपन्न किया। भव्यात्माओं, उनके हाथों से अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। दिल्ली में, राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव का मनाया जाना, भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महामहोत्सव का मनाया जाना और अनेकों धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान आदि का कराना, युवा परिषद आदि की स्थापना आदि अनेकों कार्य उनसे संपन्न हुए हैं। हम आपको आज ले चलेंगे इस कार्यक्रम की ओर, जो यहाँ पर 8 दिवसीय 8 दिवस का अनुष्ठान चल रहा है। भगवान शीतलनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक से पौष कृष्णा चतुर्दशी को भगवान शीतलनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक संपन्न कराया गया। संक्षेप में भगवान शीतल मनोकामना सिद्धि विधान हुआ रविवार के निमित्त से। पुनश्च भगवान शीतलनाथ का विधान संपन्न हुआ। पुनश्च त्रिभुवन तिलक विधान
जो यहाँ 3 लोक की रचना बन रही है उसमें भगवान विराजमान होंगे, और जो अनंतानंत कालों से 3 लोक की रचना, विश्व की रचना, 3 लोक का जो पहचान हमारा और आपका जो 3 लोक का चिन्ह बना हुआ है निर्वाण महोत्सव में जिसका निर्धारित किया गया, हमारा और आपका जैन का सिंबल 3 लोक है। 3 लोक का वो 3 लोक रचना यहाँ बन चुकी है, बन रही है। अयोध्या में संपन्न हुई, हस्तिनापुर में तो बन चुकी है, यहाँ बन रही है, संपन्न हो चुकी है। उसमें भगवान विराजमान होंगे। अभी आप लोग फाल्गुन मास में विराजमान करेंगे। भव्यात्मा हो ऐसे इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आज हम और आप भगवान ऋषभदेव का विधान संपन्न करेंगे। क्रमशः यहाँ पर बराबर 5 दिन तक विधान भी और चलेंगे। 3 दिन से हो रहे हैं। मनोकामना सिद्धि विधान, शीतलनाथ भगवान का विधान, त्रिभुवन तिलक विधान आदि संपन्न हो रहे हैं। भव्यात्मा हो देखिए, एक बात ध्यान में रखना है आपको। आप लोग सब इस विषय को अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में इसे निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे, नोट करेंगे। मोक्ष मार्ग संसार में 2 भागों में विभक्त है। भगवान ऋषभदेव की आज्ञा के अनुसार, उनके प्रवचन के अनुसार 2 भागों में विभक्त है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, आप ध्यान रखें, इन शब्दों पर ध्यान दें। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रातः काल से उठ करके महामंत्र का जाप करें, 9वां नमोकार मंत्र का, अनादि निधन मंत्र का जाप करें, स्मरण करें। भगवंतों का स्मरण करते हुए आँख खोलें। अपने हाथ की हथेली को फैला करके देखें तो 2 रेखाएं मिलती हैं तो सीधी शिला का आकार बन जाता है। और प्रातःकाल उठकर 9वां नमोकार मंत्र जप करके अपनी हथेली को खोल करके उसको देख करके सिद्ध शिला को देखें। ऐसी सिद्ध शिला लोक के अग्रभाग पर है। इस लोक के अंदर, ये 3 लोक के अंदर लोक के अग्रभाग पर है। उस सिद्ध शिला पर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर विराजमान है, उनको नमन करें। सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत, नमो अनंतो बार मैं पाऊं सौख्य अनंत। ऐसा बोलते हुए एक श्लोक का उच्चारण करते हुए, अथवा श्लोक नहीं याद है तो कम से कम सिद्धों को नमन करते हुए 3 आवर्त एक शिरोन्नति करें। ये आवर्त करना, शिरोन्नति करना आदि आपको आता ही है। और फिर भी कृतिकर्म विधि में आपको पुनश्च मध्याह्न की कक्षाओं में सिखाया जाएगा। कृतिकर्म की विधि गौतम स्वामी के मुख से निकली विधि। कृतिकर्म की विधि में साधुओं के लिए तो 28 कृतिकर्म मुख्य है। साधु जीवन में, महाव्रती जीवन में, मुनि आरिकाओं के लिए और छिलक छिलिकाओं के लिए 28 कृतिकर्म प्रमुख है। और आपके लिए 8 कृतिकर्म प्रमुख है। ध्यान रखें, 8 प्रातःकालीन विधिवत जो भगवान के अभिषेक पूजा करते हैं वो है कृतिकर्म। उसमें 4 भक्ति होती हैं। पहले सिद्ध भक्ति आती है विधिवत अभिषेक पूजा करने में, वो भी आपको सिखाई जाएगी, यहाँ बताई जाएगी। वैसे आप लोगों को मालूम होगी, फिर भी बताई जाएगी। श्री पूज्यपाद स्वामी के अनुसार और जितने भी श्रावक संहिता ग्रंथ हैं सबके अनुसार पुनश्च सिद्ध भक्ति के बाद पूजा कर लेते हैं। अभिषेक पूजा करने के बाद चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति पढ़ करके भी आप लोग अर्घ चढ़ाते हैं। वर्षेश वर्षांतर परतसी आदि। और पुनश्च शांति भक्ति करके शांति पाठ विसर्जन करते हैं। यह है 4 कृतिकर्म मुख्य रूप से। और सायंकाल में सामायिक करना
दूसरे दो भक्ति मुख्य है, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति। और मध्याह्न में सामायिक करना, उसमें भी दो भक्ति प्रमुख है, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति। ये चार कृतिकर्म हो गए। तो 4 और 4 8 कृतिकर्म श्रावकों के लिए प्रमुख है। यह आप लोग नोट करना, लिख लेना सबको मध्याह्न में या अभी शिविर में आपको कापी और पेन दिए जाएंगे। जो खास विषय रहेगा वो नोट भी करेंगे और पुस्तकें दी जाएंगी जिनसे आपको अध्ययन आदि कराया जाएगा। वो सब पुस्तकें हाथ में पहुंचाई जाएंगी। साधुओं के 28 कृतिकर्म है। उसमें मुख्य रूप से तो मैं कहना चाहती थी कि 8 कृतिकर्म में प्रवृत्ति मार्ग प्रधान है। प्रवृत्ति मार्ग यानी भक्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब भक्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग मतलब त्याग मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में एक कृतिकर्म आदि पूर्वक जो क्रियाएं होती, भक्ति होती भगवंतों की, देवसास गुरु की, वो प्रवृत्ति मार्ग है। गुरुओं को आहार देना, आदि पुराण में तो गुरुओं को आहार देना, नवधा भक्ति आदि करना, इसको भी भगवंतों की पूजा में ले लिया है। देव पूजा गुरु पास्ती में ले लिया है। तो ये भक्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग है दीक्षा लेकर के और पूर्ण रूपेण संपूर्ण आरंभ परिचय को छोड़ करके और निर्जन वन में जाकर ध्यान करना आदि, मुख्य रूप से निवृत्ति मार्ग। ऐसे 2 मार्ग प्रमुख हैं और यही 2 मार्ग भगवान ऋषभदेव के शासन में, सार्वभौम शासन में, अनादि शासन में अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते ही रहेंगे। इन मार्गों के द्वारा ही अनंत भव्य जीवों ने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। आज भी बना रहे हैं, ध्यान रखें। 5 भरत और 5 ऐरावत में आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। 5 भरत और 5 ऐरावत में आज पंचम काल चल रहा है। तो वहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग प्रमुख है और निवृत्ति मार्ग तो चल ही रहा है, लेकिन साक्षात इसी भाव से मोक्ष नहीं है। पंचम काल में साक्षात पंचम काल में इसी भाव से मोक्ष नहीं होगा। और 160 जो विधेयक क्षेत्र है, मुख्य रूप से 5 और उनके एक के 32 भेद होकर के 160 विधेयक क्षेत्र है 2.5 जीव में, जैन भूगोल के अनुसार। उन 2.5 जीव में आज भी पता नहीं कौन भव्यात्मा मोक्ष को प्राप्त कर रहे हो। विधेयक क्षेत्र में कोई भी मोक्ष प्राप्त कर रहे होंगे, सिद्धों के ऊर्ध्व लोक में गमन कर रहे होंगे। ये तो केवल भगवान ही बता सकते हैं, हम नहीं, हम और आप नहीं निर्णय कर सकते। आज केवल भगवान होते तो पता चल जाता। अभी कोई मोक्ष प्राप्त कर रहे हो, 20 तीर्थंकर तो वहाँ विद्यमान है ही है समोसरण में, और न जाने कितने तीर्थंकर और महापुरुष। बताया है कि अगर एक साथ यहाँ भी चतुर्थ काल हो, 5 भरत 5 ऐरावत में, और 170 विधेयक 70 कर्म भूमियों में एक साथ अगर तीर्थंकर हो जाए तो 170 हो सकते हैं। एक साथ यदि चक्रवर्ती हो जाए तो 170 हो सकते हैं भव्यात्माओं। ये सब जैन भूगोल में त्रिलोक सार आदि वन में वर्णन है। तो ये सब निवृत्ति मार्ग भगवान ऋषभदेव उनके शासन में, आज हम देखें तो उनके पुत्रों में 1 से 1 पुत्र सभी मोक्ष गए हैं। और आपने अभी गत वर्ष उनकी प्रतिमाएं, मोक्ष प्राप्त सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान की हैं यहाँ। अभी उनका मंदिर बन रहा है, मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। उनमें देखा जाए तो
भरत के जीवन में भक्ति मार्ग प्रधान रहा है, प्रवृत्ति मार्ग प्रधान रहा है, और बाहुबली के जीवन में निवृत्ति मार्ग प्रधान रहा है। दीक्षा लेते ही 1 वर्ष का ध्यान ले लिया, 1 वर्ष का योग ले लिया बाहुबली ने। उनके शल्य नहीं थी, ध्यान रखें, 1 वर्ष का योग लिया था और ध्यान में खड़े हो गए थे, और उनको सभी रिद्धियां प्रकट हो गई थी, मना पर एक ज्ञान प्रकट हो गया था। अगर शल्य होती तो मना पर यह ज्ञान नहीं हो सकता। निशल्यो वृत्ति, वृत्ति भी होता है, अनुवृत्ति भी होता है, तो निशल्य होता है, शल्य रहित होता है। अगर शल्य सहित है तो वृत्ति नहीं है। माया मिथ्या निदान, बाहुबली के न माया थी, न मिथ्या थी, न निदान था। निशल्य वृत्ति, महावृत्ति, ध्यान में लीन थे, 1 वर्ष का योग लिया था, और उनके मन में कदाचित क्वचित ये विकल्प आ जाता था कि संक्लिष्टो भरताधीश साहब, मेरे से मेरे बड़े भाई भरत को क्लेश हो गया। कभी कभी ये विकल्प मन में आ जाता था, और इसीलिए केवल ज्ञान होने में विलंब हुआ, निर्विकल्प ध्यान नहीं हो पाया। 6ठे 7वें गुण स्थान में रहते रहे, 8वें गुण स्थान में नहीं पहुंचे। 6ठे 7वें गुण स्थान भावलिंगी को ही होते हैं, भावलिंगी मुनियों के। आपके श्रावकों तक 4था गुण स्थान किन्हीं को होगा, किन्हीं को 5वां। जो अणुवृत्ति है वो 5वें गुण स्थान वर्ती हैं, ध्यान रखें। और जो केवल सम्यक दृष्टि है, अणुवृत्ति नहीं बने हैं, वो 4th गुण स्थान वर्ती हैं। मुनि 6ठे 7वें गुण स्थान में है, तो भगवान बाहुबली 6ठे 7वें गुण स्थान में ध्यान में से 1 वर्ष तक ध्यान रखें। ये महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान रखना। उनके शल्य नहीं थी, ध्यान निर्विकल्प से नहीं हुए थे। और जैसे ही भारत पहुंचते हैं, 1 वर्ष का उनका नियम पूर्ण होने को होता है। भरत का पहुंचना, उनके द्वारा पूजा होना, और बाहुबली का निर्विकल्प होना, और 1 वर्ष का योग पूर्ण होना, सब योग एक साथ आ गए और निर्विकल्प ध्यान में छपक श्रेणी में पहुंच गए। 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में पहुंचकर शुक्ल ध्यान के बल से घात्या कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। गंधकुटी की रचना बन गई। तो भव्यात्माओं, ये सब हमें प्रथमान योग के स्वाध्याय से मालूम होता है कि बाहुबली के शल्य नहीं थी, निशल्य थे, निशल्य वृत्ति। तो उनके मुख्य रूप से निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग में भरत का उदाहरण बहुत प्रमुख है, और निवृत्ति मार्ग में भगवान बाहुबली आदि उनके उदाहरण प्रमुख हैं। आज भी दोनों मार्ग चल रहे हैं। आपने अभी पंचामृत अभिषेक किया है, भगवान की शांति धारा की है, अभी अनुष्ठान विधान करेंगे, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। और सामायिक में कुछ क्षण बैठ करके आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, चिंतन करेंगे। ये निवृत्ति मार्ग का अभ्यास है, निवृत्ति मार्ग नहीं है, निवृत्ति मार्ग का अभ्यास। उसके लिए आप अभ्यास करेंगे, भावना भाएंगे। हम और आप ध्यान में सामायिक में भावना भाएंगे। भावना अभ्यास, यही एक अभ्यास और भावना आगे जाकर के किसी न किसी दूसरे तीसरे भाव में नियम से हमें और आपको निवृत्ति मार्ग में ले जाकर के और आत्मा को परमात्मा बना देगी। आत्मा को परमात्मा बनाने का यही उपाय भगवान ऋषभदेव ने बताया है। और वही शासन आज अनादि धन शासन आज तक चला आ रहा है। ये हमें और आपको बड़े पुण्य से, बड़े सौभाग्य से, हमने और आपने कई जन्म में पुण्य का संचय किया होगा, जिसके निमित्त से आज सार्वभौम शासन में जन्म लेकर के और भगवान ऋषभदेव आदि की तीर्थंकर भगवंती की भक्ति कर रहे हैं।
बहुत बड़े पुण्य का योग है, बहुत बड़े पुण्य का योग है। आप सारे विश्व की संख्या जो है, इस सारे खंड में सारे विश्व की जो संख्या है, उसमें इस भगवान ऋषभदेव के बताए हुए सार्वभौम शासन में रहने वाले कितने हैं, आप उनकी गणना करें। अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी कितने हैं, आप इस पर चिंतन करें। अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी, भारतीय संस्कृति का पालन करने वाले आज कितने हैं। तो ये सब हमें चिंतन करना है। इस 4-5 दिवस के अंतर्गत में आप ध्यान में रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले भी इस विषय पर स्पष्टीकरण किया था कि हम हमारे भगवान महावीर स्वामी के वीर निर्वाण संवत को मुख्य रूप से मना रहे हैं। कौन सा? 2551वां। भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करते कितने वर्ष हुए? 2550 हो गए, 51वां चल रहा है। हमारा संवत क्या है? वीर निर्वाण संवत। मुख्य रूप से हमारा वीर निर्वाण संवत है। आप बही पर लिखे, रजिस्टर में लिखे, कॉपी में लिखे, पुस्तक में लिखे, अपने घरों में लिखे, कहीं भी लिखे, महामंत्र नमोकार मंत्र और भगवान महावीर स्वामी का वीर निर्वाण संवत 2551 हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1 में। नंबर 2 में है विक्रम संवत, जय सुधी एकम से शुरू होता है आदि। तो बात यही है, ये सन है, ईस्वी सन जो भी है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन हमारा और आपका जो जैनियों का संवत है वीर निर्वाण संवत, और भारतीय संस्कृति का संवत है विक्रम संवत। और बात यही है, एक बात मैं और आपको विशेष बताऊं, उसको आप अच्छी तरह से नोट करके ले जाना, सब लोग, जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं। अनादि निधन, जैन शासन में लिखा हुआ अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस कौन सा है? कौन बताएंगे? अभी हमने बताया है 3-4 दिन पूर्व, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा वर्ष का अनादि निधन दिवस, प्रथम दिवस, वर्ष का प्रथम दिवस, अनादि निधन दिवस, श्रावण कृष्णा एकम। ये छठखंडागम ग्रंथ 9वीं पुस्तक में आया हुआ है। पाड़िवद पौव दिवसे श्रावण बहुले, बहुत की स्पष्टीकरण किया है कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा वर्ष का प्रथम दिवस है, और उस दिन वीर शासन जयंती दिवस भी है। उसको हमने कई वर्षों से मनाने की प्रेरणा भी दी है, घोषणा भी की है, और दिल्ली में एक बार विशेष रूप से उसे मनाया भी गया है। तो अनादि निधन, सार्वभौम शासन में एक बात ध्यान में रखें, ये तिथियां जो है अनादि हैं। आज कौन सी तिथि है? पौष सुदी दूज। कौन सी तिथि है? पौष सुदी दूज। पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ऋषभदेव ने योग निरोध किया है। उस दिन भी हम आपको ले चलेंगे, आगे चल करके उसको भी आपको मनाने की प्रेरणा देंगे, वो आगे की बात है। ये महीना और तिथि अनादि हैं। स्वर्ग में भी देवगण इन्हीं से मनाते हैं, आपकी भारतीय संस्कृति की तिथि से मनाते हैं पर्व। नंदीसर पर्व में कब जाते हैं? बताओ, नंदीसर पर्व में कब जाते हैं? आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन 3 बार, अष्टमी से पूर्णिमा तक। तो तिथियां अनादि हो गई ना, देव भी उसी तिथि से जाते हैं ना। छठखंडागम ग्रंथ में आया है कि यहीं की तिथि के अनुसार देवगण तिथि मनाते हैं।
और यहीं की तिथि के अनुसार ही वो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा भक्ति पाठ करते हैं। तिथियां अनादि हैं, महीना अनादि है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, जैन शासन के अनुसार, सार्वभौम शासन के अनुसार। तो हम और आप तिथि से ही कार्यक्रम करते हैं। आप अभी महावीर जयंती तिथि से मनाएंगे, ऋषभ जयंती तिथि से मनाएंगे, अभी नंदीश्वर पर्व तिथि से मनाएंगे। भारतीय संस्कृति के हमारे हिंदू समाज में भी कृष्ण जन्माष्टमी तिथि से मनाते हैं, रामनवमी तिथि से मनाते हैं, हनुमान जयंती तिथि से मनाते हैं, तिथियों से ही मनाते हैं। दशहरा तिथि से मनाते हैं, आश्विन शुक्ला दशमी को। दीपावली तिथि से मनाते हैं, होली तिथि से मनाते हैं। हिंदू पर्व भी तिथि से सब आते हैं, तिथियों से ही मनाते हैं। तो ध्यान में रखें कि हमारी तिथियां अनादि हैं, महीने अनादि हैं, और हमारे पर्व अनादि हैं। सार्वभौम शासन अनादि है। अनादि पर्व, अनादि निधन, अहिंसा परमो धर्मः, ये अनादि है। ये हमारा मूल सिद्धांत अनादि है। ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, और हमारा जैन शासन का मूल मंत्र क्या है? महामंत्र नमोकार मंत्र। ये भी अनादि है, अनंत है। इस प्रकार से अनादि सार्वभौम शासन में हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं, और निवृत्ति मार्ग की भावना करते हुए अपने मानव पर्याय को सार्थक करें, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या भगवान शबदेव की सच्चाई में बैठकर हम अपने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा का संकल्प लेवें कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करनी है, भारतीय संस्कृति में ही रहना है, भारतीय संस्कृति का पालन करना है। चाहे खान पान हो, चाहे खानदान हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे रहन सहन हो, सब में हमारी भारतीय संस्कृति का ही संरक्षण करना है। इसी भावना के साथ भगवान शबदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।